तो वेलकम ऑल व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग होती क्या है, ठीक है, और वेज क्या है ब्लॉगिंग करने के। क्या हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और विद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्लॉगर के ऊपर हम लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हम ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं पाक टेबलर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और ब्लॉगर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर पे अकाउंट बनाने के लिए हमारा जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जब भी अकाउंट क्रिएशन की तरफ हम लोग जाते हैं तो हमारा जीमेल का अकाउंट होना लाजमी होता है। तो आई होप कि आप सबका जीमेल का अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके थ्रू आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं। आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे अकाउंट्स में जाके आपने अपना जीमेल को लॉगिन कर लेना है। जब आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाए, ये देखें हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। सर्च बार में जाके आपने सिंपल सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे फर्स्ट पे जो साइट आ रही है इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रिएट योर ब्लॉग, इसका ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप शो हो रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। थोड़ी लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ये आपसे लॉगिन मांगेगा कि आप लॉगिन हो जाए। आपने अब जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया होगा वो ये ऑप्शन जैसे हमारा यहाँ पे शो हो रहा है फॉक्स टेबलर्स के नाम से, आप इसके थ्रू ही आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा इंटर योर जीमेल, ठीक है। या फिर आप अगर पाक टेबलर फॉर एग्जांपल ऐड हुआ हुआ है, इसकी जगह पे आप यूज़ एन अदर अकाउंट अगर करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर सिंपल क्लिक करके और अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड किया हुआ है तो हम सिंपल पाक टेबलर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड आपने देना है जो आपने जीमेल का ऐड किया होगा। तो जैसे ही हम लोग पासवर्ड इंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये अकाउंट जो है वो ब्लॉगर के साथ लिंक हो जाएगी। जैसे ही हमारा अकाउंट लिंक होगा तो हमारे पास एक विंडो शो होगी जिसके अंदर ब्लॉगर की विंडो शो होगी, जिसके अंदर अब हमसे पूछेगा चूज़ द नेम ऑफ योर ब्लॉग, कि अपने ब्लॉग का नाम चूज़ करें जो भी आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपने उससे अकॉर्डिंग ब्लॉग का नाम सेट करना है। मैंने फॉर एग्जांपल न्यूज़ से रिलेटेड बनाया है तो मैं यहाँ पे जो है अपना न्यूज़ से रिलेटेड एक नाम लिख दूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब से रिलेटेड नाम रखना चाह रहे हैं तो हम जॉब से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो हम जॉब से रिलेटेड ही उसका नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब अलर्ट्स, के जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट होंगे, अपडेट्स होंगी वो हम इस ब्लॉग में देंगे, ठीक है। ये नाम फाइनल करके हमने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये हमसे मांगेगा चूज़ URL फॉर योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग के लिए URL जो है वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल www.google.com ये एक URL है। इसी तरह जो हमने यहाँ पे अपनी की हमारी साइट जब सर्च इंजन में सर्च की जाए तो वो किस नाम से सर्च की, और URL वो जो है जैसे हम मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड किया था कि डोमेन क्या होती है। तो ये डोमेन ये आपका URL होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी ये डोमेन सिलेक्ट कर लेनी कि हम इस नाम से अपना URL क्रिएट करना बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं जॉब अलर्ट्स। अगर हम लिखेंगे तो आप ये नीचे देखते हैं सॉरी दिस ब्लॉग, और ये देखें नीचे एक आपको एक शो हो रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती जो ऑलरेडी टेकन होती है कि इसके ऊपर पहले से ही ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है, या ये URL पहले से ही यूज़ में है। तो हम अब इसे चेंज करेंगे। हमने तब तक चेंज करना है जब तक ये अवेलेबल का ऑप्शन नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये तब तक आपको ऑप्शन नॉट अवेलेबल का शो करवाता रहेगा जब तक जब तक यूनिक नहीं होनी। आपका फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है अगर उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको ये जो है वो शो करवाता रहेगा कि दिस URL इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा सा चेंज करना है, इसको यूनिक बनाया। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दिया पाक जॉब्स, तो ये देखें ये अवेलेबल का पॉपअप शो हो रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लिक कर दें। नेक्स्ट ये आपसे कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, जो भी आप डिस्प्ले नेम शो करवाना चाहते हैं इसमें आप जो आपने फर्स्ट में योर ब्लॉग नेम रखा था वो भी रख सकते हैं या आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने सिंपल इंटर करके और फिनिश पे क्लिक कर दें। तो अब ये जो विंडो शो हो रही है हमारे पास, ये हमारा ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो चुका है कंप्लीट। हमारा ब्लॉगर जो है बन चुका है। यही वो विंडो है जिसके अंदर हम पोस्ट ऐड करेंगे,
यहीं से हम स्टैट्स फॉर एग्जांपल स्टैट के सेक्शन पे चले जाते हैं, तो स्टैट शो होंगी कि किन लोगों ने हमें फॉलो किया है, पोस्ट कितनी है, कमेंट क्या क्या है, नीचे कमेंट्स का सेक्शन शो हो रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर ऑडियंस आके कमेंट करती है तो वो शो होंगी, नीचे अर्निंग्स आपकी शो हो रही होगी, अर्निंग्स में आपने अकाउंट ऐड करना होगा। उसके अलावा यहीं पे हम पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे अपने ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी होंगे, यहीं पे हमें लेआउट्स शो होंगी, यहीं पे हमें थीम्स वगैरह जो भी होगा वो यहीं पे हमें शो हो रहा होगा। यहीं से हम लोग थीम्स वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा व्यू ब्लॉग के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग जो है वो हमें शो हो जाएगा। ये इस टाइम थोड़ी सी इस हालत में हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसको बाकायदा हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे, इसका थीम चेंज करेंगे। ये विदाउट चेंजेस है जो ऊपर जॉब अलर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारे साइट है जो अब तक हमने क्रिएट किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अब नए कस्टमाइज थीम्स कैसे इंस्टॉल करना है, थीम्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कस्टमाइज करना है, ठीक है। ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी